Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 8, chapter 8, comparing quantities. So students, इस chapter में हम किन topics को cover करेंगे? First topic is ratio, percentage, profit and loss, simple interest and compound interest. रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 8. सो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज सम और प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. सो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का. तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक पर्सन को बैंक ने 100 रुपीज़ दिए. सो स्टूडेंट मान लीजिए एक पर्सन ने बैंक से 100 रुपीज़ उधार लिए. सो 100 रुपीज़ क्या होगा हमारा? प्रिंसिपल. ओके स्टूडेंट्स, बट बैंक है स्टूडेंट्स, बैंक कभी भी फ्री में पैसे तो उधार देगा नहीं. तो क्या करेगा बैंक? 100 रुपीज़ के बदले वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा. बट एक्स्ट्रा चार्जेस लेने के लिए भी कुछ वो क्या करेगा स्टूडेंट्स? रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. 10% का मीनिंग क्या होता है? पर परसेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स. परसेंट का मीनिंग क्या होता है? पर 100. मीन्स 100 को लेके हम टोटल चलते हैं. तो 100 रुपीज़ के लिए आपको 10 रुपीज़, 10% मीन्स 100 रुपीज़ यूज़ करने के लिए आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस करने पड़ेंगे. सो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे दैट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. सो मान लीजिए कि आपने जो है मनी जो है वो 1 ईयर के लिए ली, 1 ईयर के लिए, तो दैट इज कॉल्ड टाइम. ओके स्टूडेंट्स, सो 1 ईयर के लिए एक पर्सन ने 100 रुपीज़ बोरो किए, उधार लिए बैंक से. 10% पर एनम मीन्स पर ईयर, मीन्स 1 ईयर के लिए वो क्या देगा? 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस देगा 100 रुपीज़ पे. सो 100 इज प्रिंसिपल, 10% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा स्टूडेंट्स? 10% ऑफ 100 क्या होता है? 10. सो 10 क्या होगा हमारा? सिंपल इंटरेस्ट. और जब 1 ईयर कंप्लीट, और 1 ईयर क्या बनेगा यहाँ पे? टाइम. सो जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर्सन को बैंक में वापस रुपीज़ देने पड़ेंगे जो उसने बोरो किए थे 100 रुपीज़. तो वो 100 रुपीज़ नहीं देगा. क्या करेगा? 100 रुपीज़ में जो सिंपल इंटरेस्ट मीन्स जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो क्या करेगा? 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 रुपीज़ वापस देगा बैंक में. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड अमाउंट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड अमाउंट. सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा. अब हम डेफिनेशंस को देखते हैं. सो सम और प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? द मनी विच हैज़ बीन बोरोड. वो पैसे जो उधार लिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल या फिर सम. दोनों टाइप से हम बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी और सम भी. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना, हमने जो एग्जाम्पल लिया यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपीज़. टाइम. टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स? जितने टाइम के लिए लिए 1 ईयर, 2 ईयर. सो मनी यूज्ड बाय बोरोवर फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड. कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया दैट इज कॉल्ड टाइम. जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर. सो दैट इज टाइम. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. व्हाट इज इंटरेस्ट? एक्स्ट्रा पेमेंट दैट अ बोरोवर वुड पे टू द लेंडर along with principal. प्रिंसिपल्स रिमेन्स कांस्टेंट. तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो देनी पड़ती है बोरोवर को, मीन्स जिसने उधार लिए उसको जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है प्रिंसिपल के साथ, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, एंड अमाउंट. अमाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. जैसे यहाँ प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपीज़. और इंटरेस्ट कितना दिया हमने? एक्स्ट्रा रुपीज़ कितने दिए? 10. सो 10 प्लस 100 इक्वल टू 110. सो 110 यहाँ पे क्या बनेगा? अमाउंट.
और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? द अमाउंट चार्ज्ड ओवर एंड अबोव द प्रिंसिपल अमाउंट बाय लेंडर फ्रॉम द बोरोवर। मीन्स जो पैसे देने वाला है लेंडर और जो पैसे उधार लेने वाला है। जो पैसे देने वाला है जो एक्स्ट्रा चार्जेस करता है प्रिंसिपल पे किस रेट से, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% पर एनम है, मीन्स 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज ऑन एवरी 100 रुपीज। परसेंट मीन्स 100, मीन्स आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे 100 रुपीज पे, और टाइम मान लीजिए 1 ईयर है। सो आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे 1 ईयर के लिए, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे 5% होता रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स आपको 100 रुपीज लैंड करने के लिए, बोरो करने के लिए 5 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1 ईयर के बाद। पर एनम का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 ईयर के लिए। मान लीजिए आपने 100 रुपीज लिए 2 ईयर के लिए, तो 2 ईयर में 100 रुपीज आपने यूज किए, फर्स्ट ईयर के लिए भी 5 रुपीज देने पड़ेंगे और सेकंड ईयर के लिए भी आपको 5 रुपीज देने पड़ेंगे। तो टोटल कितना आपका इंटरेस्ट बनेगा? 5 + 5 = 10। सो 100 रुपीज के लिए आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़े। सो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। And simple interest, the interest charged on borrowed money where the principal amount will be fixed for particular time period। जो पर्टिकुलर जितने टाइम के लिए आपने लिए पैसे उधार, तो उसमें क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इंटरेस्ट क्या होता है? जो बोरोड मनी है, मीन्स जो पैसे उधार लिए हैं उन पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए प्रिंसिपल मीन्स कितने रुपए बोरो किए, उधार कितने रुपए लिए? 200 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम मीन्स 1 ईयर के लिए आपको 10% देने पड़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स 100 रुपीज यूज करने के लिए आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एंड टाइम कितना है यहाँ? 2 ईयर्स। आपको 2 ईयर्स के लिए आपने क्या लिए? 200 रुपीज बोरो किए, उधार लिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम, मीन्स 1 ईयर के लिए। पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 10%। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 10% ऑफ 200 रुपीज पे हमें कितने चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 10%, मीन्स 100 रुपीज पे आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 200 रुपीज पे कितने रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 20। 10 + 10 20। और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 10% ऑफ 200, 10% मीन्स 10/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 200। तो 100 2s are 200, सो 10 2s are 20, मीन्स 10% ऑफ 200 कितना हुआ? 20 रुपीज। यानी 1 ईयर के लिए आपको 20 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए स्टूडेंट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया SI, S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट। और यहाँ पे P का मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, और SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सो 20 रुपीज क्या निकला यहाँ? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए आपने जो सिंपल इंटरेस्ट दिया, पर मनी आपने 2 ईयर के लिए ली है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल फिक्स रहेगा, 200 ही रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? 10% देना पड़ेगा 200 के लिए। सो 10% ऑफ 200 = 20 रुपीज। फिर से नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए आपको देने पड़ेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा स्टूडेंट? फर्स्ट ईयर के 20 रुपीज और सेकंड ईयर के भी 20 रुपीज। सो 20 + 20 = 40 रुपीज। तो 2 ईयर्स में आपको कितने रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़े? 40 रुपीज। सो 40 रुपीज इज आवर सिंपल इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स? 2 टाइम्स सिंपल इंटरेस्ट निकाला, बट हम 1 स्टेप में ही सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या स्टूडेंट्स? हमारे पास फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 ईयर का टाइम होता, तो क्या आप 10 × 20 20 निकालते,
फिर 20 को 10 टाइम्स ऐड करना पड़ता। सो ये जो प्रोसेसिंग होगी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 2 ही स्टेप में निकल गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें 2 ही टाइम निकालना पड़ा, क्योंकि टाइम 2 ईयर्स था। बट मान लीजिए स्टूडेंट्स 5 ईयर हो या 10 ईयर या फिर 20 ईयर्स, तो आपको 20 टाइम्स ये स्टेप करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और चाहे कितना भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद टाइम। आप स्टूडेंट्स इसको याद भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई किससे की, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या था, 10%। 10% को हमने कैसे लिखा, 10/100, 10/100। और फिर क्या किया हमने, 20 यहाँ से और 20 यहाँ से, 2 टाइम 20, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, 2 टाइम 20 = 40। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स 20। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली टाइम से। जैसे यहाँ पे 2 ईयर था तो 2 से 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 है तो डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइडेड बाय 100। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि आर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10%, परसेंट मीन्स पर 100। सो जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10/100, या कोई भी नंबर है, यहाँ पे 5% होता तो 5/100, तो इसलिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली हम जितने टाइम के लिए हमने बोरो किए हैं प्रिंसिपल को, जितने टाइम के लिए पैसे उधार लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हम 1 स्टेप में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे 200, मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, मल्टीप्लाई विद टाइम इज 2 ईयर डिवाइडेड बाय 100, 100 2 ज़ा 200, 2 2 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। सो 1 स्टेप में ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया स्टूडेंट्स, दैट इज 40 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, आप इस टाइप से भी, ये स्टूडेंट्स आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए था, और आपको फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट आंसर सॉल्व करना है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल इंटरेस्ट में वैल्यू पुट करेंगे, आपका चाहे 2 ईयर का है, 10 ईयर, 20 ईयर, कितना भी टाइम हो, बहुत फास्ट आपका आंसर निकलेगा। और नेक्स्ट हमें अमाउंट निकालनी है। अमाउंट मीन्स जो हमने 200 रुपीज़ बोरो किए, प्रिंसिपल था, उसको 2 ईयर यूज़ करने के बाद एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हुए, 40 रुपीज़। तो 2 ईयर के बाद हमें जो लेंडर था, मीन्स जिसने हमें पैसे उधार दिए, उसको कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे, कितने वापस देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, 200 + 40 रुपीज़। सो 200 क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल, प्लस 40 क्या है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। सो दैट इज कॉल्ड अमाउंट। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है यहाँ, 200, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 40। सो 200 + 40 = 240। सो जो एक पर्सन ने 200 रुपीज़ बोरो किए थे, उधार लिए थे, 10% पर एन्यूम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर के लिए, उसको 2 ईयर्स के बाद पैसे जो उधार लिए थे उनको वापस जब लौटाएगा तो 200 रुपीज़ वापस नहीं देगा, कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे, 240 रुपीज़। सो दिस इज कॉल्ड अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डेफिनेशंस भी क्लियर हो गई होंगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल जो है फिक्स रहता है, जैसे 100 रुपीज़ है तो 100 ही रहेगा 1 ईयर के लिए। सेकेंड ईयर का जब आप सिंपल इंटरेस्ट देंगे उसमें भी 100 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा डिफरेंट है स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने 100 रुपीज़ बोरो किए, उधार लिए, और जब मान लीजिए आपने 2 ईयर्स के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट से भी ज़्यादा पैसे पे करने होते हैं। वो कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट इन सिंपल लैंग्वेज। मीन्स मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, अभी एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे, पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं।
इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट, जो पहले आपको इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगता है। सो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ग्रोज, प्रिंसिपल भी चेंज होता रहता है। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट जस्ट ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है। प्रिंसिपल रिमेन्स सेम, और प्रिंसिपल सेम रहता है। 100 रुपीज़ है तो 100, 200 है तो 200, 1 लाख है तो 1 लाख। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एंड T क्या है, टाइम। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने कैसे किया था स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल निकाला था, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड किया तो हमें क्या मिला, अमाउंट। बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो हम डायरेक्टली अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 और ब्रैकेट क्लोज, और पूरे की पावर क्या करेंगे, टाइम। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स के सिंपल इंटरेस्ट से आपने बोरो किए हैं मनी और कंपाउंड इंटरेस्ट से बोरो किए हैं, तो दोनों में डिफरेंट अमाउंट कैसे निकलता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, 10% पर एनम, मीन्स 1 ईयर के लिए आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे 100 रुपीज़ के लिए, और टाइम कितना है, 3 ईयर्स। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड आउट करेंगे एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अंडर सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो 100 मल्टीप्लाई विद 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इक्वल टू 10 रुपीज़। और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन 10 रुपीज़ आया 1 ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए फिर से 10 आएगा, और थर्ड ईयर के लिए भी 10 आएगा। सो अमाउंट कैसे निकालेंगे, 10। सो आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 3 ईयर्स के लिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इक्वल टू 30 रुपीज़। सो अमाउंट आपको लास्ट में कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3 टाइम, 10 प्लस 10 प्लस 10, सो दैट इक्वल टू 130 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, और अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट हम अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 कितना होता है स्टूडेंट्स, 10 रुपीज़, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 10 बाय 100 मल्टीप्लाई विद 100 दैट इक्वल टू 10 रुपीज़। सो फर्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल कितना था 100 रुपीज़। सो सिंपल इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 रुपीज़। अब 110 रुपीज़, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंसिपल 100 ही रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रही, टाइम सेम रहा, बट यहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, प्रिंसिपल यहाँ पे चेंज हो गया फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जब स्टार्ट हुआ। तो प्रिंसिपल कितना बना 110, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 10% और टाइम 1 ईयर। तो फिर से हम इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ से 0 से 0 कट करेंगे, सो 11 1 जा 11। सो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो था, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 10 रुपीज़ था, बट यहाँ पे कितना बना सिंपल इंटरेस्ट हमारा 11 रुपीज़। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के लिए, अब थर्ड ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए तो प्रिंसिपल कितना था 100 रुपीज़, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया 110 रुपीज़, और थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना बना 110 प्लस 11 जो इंटरेस्ट आया हमारा 110 प्लस 11 इक्वल टू 120 रुपीज़ क्या बन गया, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम 1 ईयर। सो थर्ड ईयर के लिए हम बात कर रहे हैं अब। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो 10 से 10 कैंसिल आउट करेंगे, 121 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 12.1 रुपीज़। ये कितना स्टूडेंट्स 12.1 रुपीज़। सो अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था यहाँ पे 121 प्लस 12.1 दैट इक्वल टू 133.1 रुपीज़। सो अगर आपने 100 रुपीज़ बोरो किए सेम रेट से सेम टाइम के लिए,
तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ा, 130 रुपीज़। बट अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है तो आपको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 3 इयर्स के बाद, 133.1 रुपीज़। सो देखिए स्टूडेंट, 130 इज लेस देन 133.1 रुपीज़। सो आपको और ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सो जब भी इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट पे आपको कम अमाउंट पे करनी पड़ती है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो है प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। जो प्रीवियस ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड होके हमारा नया प्रिंसिपल निकलता है, फिर से अगेन प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। बट जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल जो है चाहे कितने भी टाइम के लिए लो, आपका प्रिंसिपल जो है सेम रहता है। सो यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। सो अभी तो स्टूडेंट्स हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, बट अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो प्रिंसिपल कितना 100 मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम कितना 3 ईयर डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, 10 3 जा 30 रुपीज़। सो अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 30, 130 रुपीज़। यहाँ पे क्या निकल गया हमारा अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसके अंडर डायरेक्टली अमाउंट निकलेगा और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ये रेज टू पावर के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे स्क्वायर करना है किसी नंबर का, जैसे x का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई विद x। x का क्यूब करना है मीन्स, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 10 का क्यूब करना है तो 10 मल्टीप्लाई विद 10 मल्टीप्लाई विद 10। जितनी भी पावर होती है उतने ही टाइम सेम नंबर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना 100 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स 10 बाय 100 और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट की पावर 3। सो दिस इक्वल टू 100 सेम इंटू 1 प्लस, यहाँ पे 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी, कितना बचा 1 बाय 10 रेज टू पावर 3। सो 100 इंटू 1 प्लस 1 बाय 10। सो दिस इज अ फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6 और 7 दोनों में फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। 1 प्लस 1 बाय 10 को कैसे ऐड करेंगे, हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 बाय 10, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, सो 1 बाय 1 को हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, कितना करेंगे 10। 10 कब होगा, जब 10 से मल्टीप्लाई और 10 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 बाय 1 कैन बी रिटन एज 10 बाय 10 प्लस 1 बाय 10। सो अब डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 बाय 10। सो 1 प्लस 1 बाय 10 इक्वल टू 11 बाय 10 और कंप्लीट की पावर कितनी है 3। मीन्स सेम नंबर 11 बाय 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। और बाहर जो ब्रैकेट है यहाँ कोई साइन नहीं है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे कौन सा साइन है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई का। ये कॉमन अंडरस्टूड है कि यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे ब्रैकेट के बाद, प्रिंसिपल और जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी उसके बीच में। सो 100 मल्टीप्लाई विद 11 बाय 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई विद 100 मल्टीप्लाई विद 11 बाय 10 मल्टीप्लाई विद 11 बाय 10 मल्टीप्लाई विद 11 बाय 10। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल करेंगे और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 11 11 की, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1331 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा यहाँ पे 10। सो जब डिनोमिनेटर में 10 हो, हम डेसिमल को भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6 में। अगर आपको डेसिमल लगाने में कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 6 ऑल्सो। सो जब डिनोमिनेटर में 10 है तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, राइट टू लेफ्ट जाएंगे और 1 प्लेस को छोड़ के, क्योंकि 1 के बाद 1 0 है, सो 1 प्लेस को छोड़ के डायरेक्टली हम डेसिमल लगाएंगे। सो डेसिमल लगाएंगे तो कितना बनेगा स्टूडेंट्स 133.1 रुपीज़।
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी अमाउंट आई अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, और अंडर सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा अमाउंट बना 130 रुपीज़। सो आप डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इज फैबिना बोरोज रुपीज 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, दो गर्ल्स हैं। कौन? एक फेबिना और दूसरी राधा। जो फेबिना है उसने 12,500 रुपीज़ बोरो किए, मीन्स उधार लिए 10% पर एनम, मीन्स 1 ईयर में 100 रुपीज़ पे उसको 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। सो दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आवर प्रिंसिपल, और टाइम कितना है 3 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसने कैसे लिए? सिंपल इंटरेस्ट पे। बट जो राधा है उसने सेम अमाउंट, मीन्स प्रिंसिपल सेम है 12,500 और सेम टाइम है मीन्स 3 ईयर, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट फेबिना की कितनी थी 12%, बट राधा की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% पर एनम, मीन्स 1 ईयर के लिए उसने 10% का रेट लिया। पर ये किस रेट पे है? कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया इसने, और फेबिना ने सिंपल इंटरेस्ट से लिया। तो आपको बताना है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट, कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा पे किया। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन के करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फेबिना ने जो सिंपल इंटरेस्ट से मनी बोरो किए उसका हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। फिर हम क्या करेंगे, राधा ने जो मनी, सेम मनी मीन्स प्रिंसिपल सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और सेम टाइम जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। दोनों की अमाउंट को कंपेयर करेंगे कि किसने ज़्यादा अमाउंट लिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पता लगाएंगे कि कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है अमाउंट किसने पे किया। सो देखिए स्टूडेंट्स किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेबिना के लिए सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड टाइम कितना है 3 ईयर्स। सो सिंपल इंटरेस्ट पे इसने लिया फेबिना ने, सो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइडेड बाय 100, दैट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, वैल्यू पुट करेंगे 12,500 मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12, मल्टीप्लाई विद टाइम कितना है 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। सो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4,500। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 4,500 रुपीज़। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स उसको 3 ईयर्स के बाद कितने मनी वापस देने पड़ेंगे, प्रिंसिपल में क्या ऐड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को। प्रिंसिपल कितना था 12,500 प्लस 4,500। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट हमें नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना ज़्यादा पे किया। सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम राधा के लिए डिस्कस करेंगे जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे मनी बोरो की। सो प्रिंसिपल सेम रहेगा 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो कि हमें गिवन है, और टाइम सेम है 3 ईयर्स। सो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर टाइम। सो दैट इक्वल टू 12,500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100, पूरे की पावर कितने लगाएंगे 3, मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ जो भी अंदर नंबर आएगा। सो दैट इक्वल टू 12,500 इंटू 1 प्लस एक जीरो से हमने फिर से यहाँ जीरो कैंसिल कर दी, 1/10 रेज टू पावर 3, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। 1 प्लस 1/10 इक्वल टू 11/10। सो 12,500 इंटू 11/10 रेज टू पावर 3 मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। सो 12,500 मल्टीप्लाई विद 11/10 मल्टीप्लाई विद 11/10 मल्टीप्लाई विद 11/10 दैट इक्वल टू 16,637.5 रुपीज़।
ओके स्टूडेंट्स, मीन्स टोटल अमाउंट जो उसने 12,500 रुपीज़ लिए थे, उसके बदले जो राधा ने लास्ट में कितने रुपए देने पड़े उसको, 16,637 रुपीज़ 50 पैसे। बट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जैसे यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, अमाउंट मीन्स जो लास्ट में उसने पैसे पे किए उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रिंसिपल को, तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो 16,637.50 माइनस 12,500 इक्वल टू 4,137.50 रुपीज़। सो फेबिना ने कितना इंटरेस्ट पे किया स्टूडेंट्स, 4,500, और राधा ने कितना इंटरेस्ट पे किया, राधा ने 4,137 रुपीज़ 50 पैसे। तो किसने ज़्यादा पे किया, आप कंपेयर करेंगे तो किसने ज़्यादा पे किया स्टूडेंट्स, फेबिना ने ज़्यादा पे किया। सो इंटरेस्ट पेड बाय फेबिना 4,500, इंटरेस्ट पेड बाय राधा 4,137 रुपीज़ 50 पैसे। दस फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि फेबिना ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। और कितना ज़्यादा पे किया उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो 4,500 माइनस 4,137.50, so that equal to 362.50 मीन्स 360 रुपीज़ 50 पैसे एक्स्ट्रा दिए, ज़्यादा दिए। किसने दिए, फेबिना ने। एंड फेबिना विल हैव टू पे रुपीज़ 362 रुपीज़ 50 पैसे मोर, मीन्स इसने इतने रुपए ज़्यादा पे किए। ओके स्टूडेंट्स, अब एक नोट के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन इंटरेस्ट इज टेकन हाफ ईयरली, अभी तक तो क्या था स्टूडेंट्स, पर एनम मीन्स 1 ईयर के बाद जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता था। बट अगर इंटरेस्ट 1 ईयर की बजाय आपको हाफ ईयर में ही देना पड़ेगी, मीन्स 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, मीन्स 12 मंथ की बजाय आपको 6 ईयर में ही, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, 10% पर एनम, मीन्स 1 ईयर में आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट अगर आपको 6 मंथ में ही क्या करना पड़े, 10% का आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े, तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन इंटरेस्ट इज टेकन हाफ ईयरली, जब आपसे इंटरेस्ट हाफ ईयरली लिया जाए, मीन्स ईयर से पहले ही हाफ ईयर में ही होगा, तो क्या होगा, R/2 इज हाफ ईयरली रेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसका भी क्या कर देंगे हम, हाफ। बट टाइम का क्या हो जाएगा, 2t इज नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, जैसे 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, बट हाफ ईयर में कितने मंथ हो गए स्टूडेंट्स, 6 मंथ, और हाफ ईयर में 6 मंथ, तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ। तो कितने हाफ ईयर बने 1 ईयर में, 1 2 हाफ ईयर में बने, मीन्स टाइम का क्या हो जाएगा, डबल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, हाफ, जब आप इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली देंगे। ओके स्टूडेंट्स, कैसे किया, जैसे 12 इक्वल टू 6 प्लस 6, तो 6 ईयर में 1 हाफ ईयर और 6 मंथ में 1 हाफ ईयर, तो 1 + 1 टोटल 2 हाफ ईयर हो गए, इसलिए क्या होगा, टाइम का डबल हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी उसका क्या हो जाएगा, हाफ, जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4,096 इफ ही गिव इट फॉर 18 मंथ एट 12 and 1/2% per annum, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे राम ने क्या मिला, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज दिस ही गेव इट। अगर राम ने 4,096 रुपीज़ दिए किसी को दिए उधार, कितने टाइम के लिए, 18 मंथ के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12 and 1/2% पर एनम की रेट से, और अगर इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो, मीन्स इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली, तो आपको क्या बताना है, उसको जो है 1 ईयर के एंड में कितने अमाउंट मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 4,096, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12 and 1/2% पर एनम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसा फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
12 की पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 6 अबाउट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 12 की पहले 2 से मल्टीप्लाई, 12 2 ज़ा 24, और जो ऊपर नंबर होता है न्यूमरेटर में उसको क्या करते हैं, ऐड। सो 24 + 1 25, सो 25/2। कैसे स्टूडेंट्स, 12 एंड 1/2 कैसे ऐड करेंगे, 12 की करेंगे मल्टीप्लाई 2 से और फिर ऐड करेंगे 1 और डिवाइड डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 12 2 ज़ा 24, 24 + 1 25, सो 25/2% पर एनम। ये तो स्टूडेंट्स 1 ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। सो क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका हाफ करना पड़ेगा। मीन्स 25/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ओके स्टूडेंट्स, या फिर क्या करेंगे, 25/2 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 25/2, 2 यहाँ पे क्या है 2/1। तो जब डिनोमिनेटर में जो हमारा नंबर होता है डिवाइड करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, 25/2 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। सो दिस इक्वल टू 25/2। अब डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1। तो क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड नंबर जो होता है डिवाइड के बाद उसका हमें रेसिप्रोकल करना होता है। मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6 में। सो 25/2 मल्टीप्लाई का, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे रेसिप्रोकल। मीन्स 2/1 कैन बी रिटन एज 1/2। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 25 1 ज़ा 25 और 2 2 ज़ा 4। सो 25/2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू 25/4। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, तो हमने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ कर दिया। मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनी हमारी, 25/4% हाफ ईयरली। अब यहाँ हम पर एनम नहीं लिखेंगे, पर ईयर नहीं है, अब ये क्या बन गई है, हाफ ईयरली। और स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, टाइम कितना है, 18 मंथ। 18 मंथ, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं स्टूडेंट्स, 12 मंथ में क्या होता है, 1 ईयर। 1 मंथ में कितने ईयर बनेंगे, 1/12। तो 18 मंथ में कितने ईयर बनेंगे, 1/12 मल्टीप्लाई विद 18 दैट इक्वल टू 18/12। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और आप डायरेक्टली 18 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो इतने क्या बनेंगे हमारे पास, ईयर्स। सो जब टाइम फाइंड आउट करते हैं हाफ ईयरली, तो टाइम को हम क्या करते हैं, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, सो दिस इक्वल टू 3। सो 3 क्या बना है यहाँ पे, हाफ ईयर्स। सो 18 मंथ में कितने बने हमारे, 3 हाफ ईयर्स। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 18 कैन बी रिटन एज 6 + 6 + 6। 6 मंथ में 1 हाफ ईयर होता है, तो 1 2 3 कितने हाफ ईयर हो गए यहाँ पे, 3। सो 18 मंथ इक्वल टू 3 हाफ ईयर्स। और 18 को आप 12 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो इस टाइप से भी आपको क्या मिलेंगे, 3 हाफ ईयर्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अमाउंट फाइंड आउट करनी है जब इंटरेस्ट क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। मीन्स पूरे की क्या करेंगे, टी पावर करेंगे, उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है स्टूडेंट्स, 4096 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 25/4 डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, और कंप्लीट की पावर कितनी करेंगे, टाइम कितना बना हमारे पास, 3 हाफ ईयर्स। सो दिस इक्वल टू 4096 इंटू 1 प्लस 4 यहाँ पे डिवाइड में है तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 25/4 इंटू 100 और कंप्लीट की पावर 3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पे कट कर सकते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 100 और 5 4 ज़ा, सॉरी स्टूडेंट्स, 25 4 ज़ा 100 एंड 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ क्या बचा हमारा, 1/16। सो 4096 इंटू 1 प्लस 1/16 और कंप्लीट की पावर कितनी है यहाँ पे, 3।
अब 1 + 1/16 आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। 16 × 1 = 16, 16 + 1 17, सो 17/16। और आप क्या कर सकते हो, 1 को कैसे राइट करेंगे, 16/16, 16/16 + 1/16, 16 + 1 17, 17/16। और आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, 16 × 1 = 16, 16 + 1 17, 17/16। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, आप भी डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 को 16/16 लिख के भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 16, ताकि आपको ये जो फ्रैक्शन है ये सेम हो जाए इनका डिनोमिनेटर। सो 17/16 और कंप्लीट की पावर क्या करेंगे, 3, मीन्स 17/16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 4096 से। सो 4096 मल्टीप्लाई विद 17/16 मल्टीप्लाई विद 17/16 मल्टीप्लाई विद 17/16, दैट इक्वल टू, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी कितना अमाउंट मिलेगा, 4913। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब भी हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो, आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ कर देना है और टाइम का डबल कर देना है, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 ईयर में 4, तो इस टाइप से डबल हो जाता है टाइम। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a scooter was bought at ₹42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्कूटर को खरीदा जिसका प्राइस कितना था, 42,000, मीन्स प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, 42,000। फिर क्या हुआ, इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, मीन्स कम हुई। मीन्स देखो स्टूडेंट, जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदते हो, जैसे स्कूटर खरीदी, तो कुछ टाइम यूज़ करते जाओगे और बाद में जब उसका प्राइस क्या होगा, कम होता जाएगा। नई चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है, जब वो चीज़ पुरानी हो जाती है उसका प्राइस कम होता जाता है। जैसे आपने स्कूटर को 1 ईयर यूज़ किया, कम हो गया उसका प्राइस, मान लो 42,000 से थी, नेक्स्ट ईयर वो 40,000 की रहेगी। नेक्स्ट ईयर 2 ईयर के लिए यूज़ किया, फिर वो 38,000 की रहेगी। इस टाइप से क्या होता है, प्राइस कम होता जाता है, क्योंकि चीज़ पुरानी हो जाती है, यूज़ कर लेते हैं हम उसको। सो इट्स वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी, मीन्स कम होगी। कम होगी किस रेट से कम हुई, 8% पर एनम, मीन्स 8% की रेट से उसका प्राइस कम हो रहा है। तो आपको बताना है कि उसकी वैल्यू 1 ईयर के बाद कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, 42,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% पर एनम, और टाइम क्या है, 1 ईयर। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। क्या डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे हम प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर टाइम करते थे, यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल जो अमाउंट है ऑलवेज इंक्रीज करता है, इसलिए प्लस का साइन होता है। और जब डेप्रीशिएट होती है कोई चीज़ या फिर उसका प्राइस में जब कमी आती है, तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन, क्योंकि उसका प्राइस क्या हो रहा है, कम। बस इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। सो फाइनल वैल्यू ऑफ स्कूटर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 - r/100 रेज टू पावर टाइम, सेम फॉर्मूला। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 42,000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 रेज टू पावर टाइम कितना है, 1। सो दिस कैन बी रिटन एज 42,000 इंटू 100, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8/100। सो 100 + 8, 108 डिवाइडेड बाय 100. Okay students, so 1 + 8/100 can be written as 108/100 raised to power 1, means वन टाइम ही मल्टीप्लाई करना है, किसको, 42,000 को और 108/100 को। सो यहाँ पे 42,000 मल्टीप्लाई विद 108 डिवाइडेड बाय 100। सो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास आंसर, 38,640। हैंस वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद जो स्कूटर था यूज़ करने के बाद उसका प्राइस कितना रह जाएगा, 38,640 रुपीज़, जो कि स्टार्टिंग में खरीदा आपने कितने में था, 42,000 में, बट 1 ईयर के बाद उसका प्राइस जो डेप्रीशिएट हुआ, कम हुआ 8% पर एनम की रेट से, उसका प्राइस कितना रह गया स्टूडेंट्स, 38,640 रुपीज़।
ओके स्टूडेंट्स, बस आपको यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। जब भी चीज़ की वैल्यू कम होती है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और जब इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो प्लस का साइन लगता है, क्योंकि जब प्रिंसिपल यूज करते हो और लास्ट में जब अमाउंट देते हैं तो अमाउंट क्या देते हैं, प्रिंसिपल में कुछ ऐड करके देते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन होता है। ओके स्टूडेंट्स, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज, Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1 and 1/2 years if interest is compounded annually, compounded half yearly. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स के अरीफ ने लोन लिया 80,000 का बैंक से, फिर क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% पर एनम, मीन्स 1 ईयर के लिए 100 रुपीज़ पे आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो आपको क्या बताना है, डिफरेंस इन अमाउंट, अमाउंट के बीच में डिफरेंस बताना है। ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1 and 1/2, अगर वो 1 and 1/2 1 कंप्लीट ईयर और हाफ ईयर तक उन रुपीज़ को यूज़ करता है तो आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। अगर उसको इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली मींस 1 ईयर में देना पड़े, और यहाँ पे क्या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या फिर हाफ ईयर में उसको देना पड़े। और इंटरेस्ट कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैसा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट के बीच में ये जो इंटरेस्ट आएंगे एनुअली मींस 1 ईयर का जो इंटरेस्ट पे करेगा और जो हाफ ईयरली पे करेगा, उन दोनों का डिफरेंस बताना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है यहाँ 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम 1 and हाफ ईयर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली हो, जब इंटरेस्ट क्या हो, कंपाउंड हो रहा हो एनुअली, तब हम क्या करेंगे, उसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, और देन हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब आपको हाफ ईयरली देना पड़े। तो हाफ ईयरली में क्या स्टूडेंट्स, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या हो जाएगा, हाफ, और टाइम का क्या हो जाएगा, डबल। ओके स्टूडेंट्स, और कंपाउंडेड में सेम रहता है। सो प्रिंसिपल क्या है 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है 1 and 1/2 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, सो आप जब अमाउंट फाइंड आउट करते हैं तो अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़्ड टू पावर टाइम। बट आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1 and 1/2 यहाँ पे पावर करनी पड़ेगी, ऐसी पावर को तो हम सॉल्व नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो कंप्लीट ईयर है, कंप्लीट ईयर कितना है 1, तो 1 ईयर का हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो पहले हम किसके लिए निकालेंगे, 1 ईयर के लिए। हेयर टाइम इज 1 year and 6 month, हाफ ईयर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, 6 month। सो 1 year and 6 month है। सो फर्स्ट कैलकुलेट अमाउंट फॉर 1 year, 1 year के लिए फाइंड आउट करेंगे यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, देन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। 6 जो मंथ होंगे उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 month = 1/2 पावर, जो कि हम सोल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 1 year का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और हाफ ईयर का क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। पहले 1 ईयर का क्या निकालेंगे अमाउंट, फिर उसको हम प्रिंसिपल लेंगे, उसको प्रिंसिपल लेके हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे कंप्लीट क्या निकलेगा, कंपाउंडेड एनुअली जब लेंगे तो वहाँ पे अमाउंट निकलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़्ड टू पावर टाइम, तो टाइम 80,000 क्या है प्रिंसिपल, इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 की पावर कितनी लेंगे 1, क्योंकि जो कंप्लीट ईयर है यहाँ पे मान लो 2 है, 4 है, 5 है, तो पहले हम कंप्लीट ईयर लेंगे, और जो फ्रैक्शन में बच गया उसका क्या लेते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट, जब कंपाउंडेड एनुअली हो। ओके स्टूडेंट्स, तो पावर 1 करेंगे, तो यहाँ पे 100 + 1, 100 1 जा 100, 100 + 10 110, सो 110/100, इसकी पावर कितनी होगी 1। सो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करेंगे, पावर 1 मीन्स 11/10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 80,000 से। सो 80,000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 80,000 मल्टीप्लाई विद 11/10 दैट = 88,000 रुपीज़। सो अब क्या करेंगे, न्यू प्रिंसिपल क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है,
सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का जो हमारा अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल बनता है। तो अब न्यू प्रिंसिपल क्या बनेगा, 88,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी, टाइम कितना रहेगा यहाँ पे, हाफ ईयर। ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। दिस इक्वल टू 88,000 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ टाइम कितना लिखेंगे, 1/2। तो 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा और मल्टीप्लाई विद 100। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे और 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई करेंगे 4,400 रुपीज़। सो यहाँ पे अमाउंट कितने बनेगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल यहाँ पे न्यू प्रिंसिपल कितना था, 88,000, उसमें क्या करेंगे 4,400 ऐड करेंगे। सो टोटल अमाउंट कितनी आएगी हमारी, 92,400 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, आरिफ ने जब 80,000 का लोन लिया बैंक से, तो उसको 1/2 ईयर के बाद जो कंपाउंडेड एनुअली होगा उसके अकॉर्डिंग उसको अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी बैंक को 1.5 ईयर के बाद, 92,400 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या हो, जो इंटरेस्ट है कंपाउंड होता जाए बढ़ता जाए, तब कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल कितना है 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। जब हाफ ईयरली हो तो रेट का क्या करेंगे, हाफ मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे, 10/2 इक्वल टू 5, 2 5 ज़ा 10। सो 5% हाफ ईयरली। और टाइम कितना है, 1.5 ईयर। तो हाफ ईयरली है, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, और एक हाफ ईयर यहाँ से, तो 2 + 1 इक्वल टू 3 हाफ ईयर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, और आप कैसे देख सकते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, और हाफ ईयर में कितने मंथ होते हैं, 6। 12 + 6 इक्वल टू 18 मंथ हो गए। 18 को कैसे लिख सकते हैं आप, 3 मल्टीप्लाई विद 6 मीन्स 6 क्या है, हाफ ईयर। कितने हाफ ईयर हैं, 3 हाफ ईयर, या फिर 6 + 6 + 6, 1 हाफ ईयर, 2 3 हाफ ईयर। सो 1 and 1/2 ईयर इक्वल टू 3 हाफ ईयर। ओके स्टूडेंट्स, और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 and 1/2 क्या है, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, 1 की 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 ज़ा 2, और जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको ऐड करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई विद 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। सो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, 3/2, 3/2। अब हमें क्या करना होता है, टाइम का डबल करना होता है, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा यहाँ पे 3। सो 1 and 1/2 ईयर इक्वल टू 3 हाफ ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अमाउंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। प्रिंसिपल ये रहा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, वो टाइम कितना बना, 3 हाफ ईयर। सो 100 + 100 1 ज़ा 100, 100 + 5 105, 105/100। सो 105/100, और कंप्लीट की पावर क्या रहेगी, 3। और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है, तो 1 कैन बी रिटन एज 100/100 + 5/100। सो 100 + 5 इक्वल टू 105/100। ओके स्टूडेंट्स, आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो 105/100 रेज टू पावर 3। तो 80,000 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 105/100 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 टाइम्स से। सो 80,000 मल्टीप्लाई विद 105/100 मल्टीप्लाई विद 105/100 मल्टीप्लाई विद 105/100। सो जब सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आंसर आएगा, 92,610 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, ये कब आया हमारे पास, जब इंटरेस्ट क्या हो, हाफ ईयरली, और जब एनुअली था तब हमारे पास अमाउंट कितना आया, 42,400। सो अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली जब कंपाउंड हुआ तो अमाउंट कितना बना, 92,400। और जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किया हाफ ईयरली तो कितना बना हमारे पास, 92,610। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट के बीच में डिफरेंस निकालना था। तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 92,610 माइनस 92,400 दैट इक्वल टू 210 रुपीज़। सो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 210 रुपीज़।
सो स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि 1.5 ईयर के लिए 80,000 को 10% पर एनम की रेट से क्या लिया गया, उधार लिया गया। किसने लिया? आरिफ ने बैंक से। तो उसको कितना अमाउंट वापस करना पड़ेगा अगर जो है इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, तो जो अमाउंट होगा वो किस पे ज़्यादा देना होगा और कितना ज़्यादा होगा, तो दोनों की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और अमाउंट का क्या लेंगे, डिफरेंस। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा होता तो हम सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करते और इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट निकाल के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दैट इज़ आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। सो अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and if you like my videos, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.